इतिहास का ज्ञान। आज के अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर थॉमस स्मिथ, एनी बेसेंट। सही उत्तर है जेम्स मिल। व्याख्या देखते हैं। जेम्स मिल स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार तथा दार्शनिक थे। उनकी गणना अर्थशास्त्री के रिकॉर्ड सिद्धांत के संस्थापकों में की जाती है। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल, मध्यकालीन शासन व्यवस्था को मुस्लिम काल तथा आधुनिक कला को ब्रिटिश काल के रूप में उल्लिखित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, गीतावर्धन, पटना। सही उत्तर है थानेश्वर। व्याख्या देखते हैं। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर, वर्तमान थानेसर, का पहला राजा व शासक था जो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्त थी। अपने पड़ोसी राज्यों मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब के हूणों तथा गुर्जरों के साथ युद्ध करके प्रभाकर वर्धन ने काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556, 1545, 1555, 1526। सही उत्तर है 1556। व्याख्या देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 7 अक्टूबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर व हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की अल्प आयु होने के कारण मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में हेमू की बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना जीत गई। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों व अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णीत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकार स्थल किसके आर्द्र या तल के साथ पाए जाते हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, घग्घर, हकरा नदी, व्यास नदी। सही उत्तर है घग्घर, हकरा नदी। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली है। इसकी सर्वमान्य तिथि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल घग्घर, हकरा नदी या सरस्वती के आर्द्र या तल के साथ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? वर्ष 1966, वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1971। सही उत्तर है 1966। व्याख्या देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद या उज्बेकिस्तान में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे बनी ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में दोनों देशों द्वारा 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा से पीछे हटाने का निर्णय लिया गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन ताशकंद में ही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन किस रेलवे डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बना है? मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर। सही उत्तर है भुसावल। व्याख्या देखते हैं। मध्य रेलवे स्टेशन के न्यू अमरावती स्टेशन ने भुसावल डिवीजन के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बनाई है, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। यहां केवल महिला कर्मचारी ही कार्यरत हैं। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन का पहला महिला राज स्टेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919,
14 अप्रैल 1920, 19 अप्रैल 1919। सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। व्याख्या देखते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब में स्थित है। राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण धरने पर गोलियां चलाए जाने के कारण जलियांवाला बाग को नरसंहार की संज्ञा दी गई।